हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल सारे स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हैं, बच्चों को घर पर ही रह के पढ़ाई करनी है। तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं बच्चों के इसी समस्या को ध्यान में रखकर बनाए हैं। तो जितने वीडियो मैंने बनाए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि जितने वीडियो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, एक एक टॉपिक को मैंने छुआ है, तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे भारत के साम्यवादी देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तो अगर साम्यवादी देशों के साथ भारत के रिश्ते की बात करें, भारत के रिलेशन की बात करें, तो सारे साम्यवादी देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन अगर इनमें हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध और भी मधुर और गहरे थे। इसीलिए शीत युद्ध के दौरान जब भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, जब दुनिया दो गुटों में बट रही थी, तो भारत ने उस समय गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो आलोचकों ने कहा कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा है, सोवियत गुट में शामिल है, लेकिन गुट निरपेक्षता का वो क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो भारत और सोवियत संघ के जो संबंध हैं वो बहुआयामी थे। बहुआयामी का मतलब होता है कई क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में। इसका कारण क्या है? भारत के जो सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध हैं, उसका कारण ये है कि सोवियत संघ ने हमेशा मुसीबत में भारत की मदद की है, भारत की सहायता की है। तो भारत और सोवियत संघ के जो रिश्ते हैं वो बहुत सारे क्षेत्रों में हैं, बहुत सारे पहलू उसके हैं। उसका एक पहलू हम लेते हैं पहले, भारत और सोवियत संघ के बीच जो आर्थिक संबंध थे। तो सोवियत संघ ने भारत के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनको ऐसे समय में, ऐसे वक्त में मदद दी जब कोई भी भारत को मदद करने में असमर्थ था, भारत की मदद नहीं करना चाहता था। तो सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए क्या दी, आर्थिक सहायता दी, यानी पैसे की सहायता दी, और टेक्निक भी दी, तकनीकी सहायता भी दी। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत कितने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। भारत के सामने ये समस्या थी अपने देश का विकास करने की। भारत ने अपने देश का विकास करना शुरू किया था। तो ऐसे समय में सोवियत संघ ने भारत को एक नई पहचान देने में सहायता की थी। तो अगला लेते हैं, भारत के पास क्या थी, विदेशी मुद्रा की कमी। यानी विदेशों से अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। लेकिन भारत के पास वो नहीं थी, बहुत कम थी। तब भी सोवियत संघ ने क्या किया था, रुपये को ही आधार मानकर, रुपये को ही माध्यम बनाकर क्या किया था, भारत के साथ व्यापार किया था। ये भारत के लिए बहुत बड़ी मदद थी। अगला देखते हैं हम, राजनीतिक संबंध कैसे हैं भारत और सोवियत संघ के बीच। तो सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले में, जो भारत और पाकिस्तान का कश्मीर वाला विवाद है, उसके मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूएनओ में हमेशा भारत के रुख का समर्थन किया है। यानी भारत जो कहता है उसका क्या किया है, सोवियत संघ ने समर्थन किया है। ये यूएनओ में जो वीटो पावर है वो 5 देशों के पास है। तो उसमें सोवियत संघ ने हमेशा भारत का क्या किया था, समर्थन किया था। और सबसे बड़ी बात देखिए, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान की मदद करने वाले देश अमेरिका और चाइना थे। तो ऐसे समय में भी
सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी, जब भारत की मदद करने को कोई भी देश तैयार नहीं था। अगली बात करते हैं हम अगले संबंध, सैन्य संबंध की। तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे समय में सैन्य साजो सामान दिया, अपने हथियार दिए, अपनी टेक्नोलॉजी दी, जब भारत को कोई भी सैन्य टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था। अगला लेते हैं हम सांस्कृतिक संबंध। तो भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध भी क्या थे, बहुत मजबूत थे। हिंदी फिल्में, भारत की जो हिंदी फिल्में हैं सोवियत संघ में बहुत पसंद की जाती है, बहुत लोकप्रिय है। यहाँ तक कि भारत के जो अभिनेता हैं राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ऐसे कलाकारों को वहाँ बहुत पसंद किया जाता है, घर घर में लोग इनको जानते हैं। और भारत के कितने सारे प्रसिद्ध लेखकों ने और अभिनेताओं ने सोवियत संघ की क्या की थी, यात्रा भी की थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारत के रूस के साथ कैसे संबंध हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।